हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज मैं एक नए टॉपिक के साथ आया हूं आपके साथ, जो कि हमारा पीएच मीटर है। ठीक है, इंटरव्यू के टाइम पे ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं पीएच मीटर पे। तो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को जो क्वेश्चन आंसर बनते हैं, ठीक है, तो इसमें आपको बताऊंगा। सबसे पहले मैं बात करता हूँ पीएच मीटर की। पीएच मीटर होता क्या है? ठीक है, पीएच मीटर होता है ए पीएच इज ए डिवाइस यूज फॉर मेजरिंग द पीएच वैल्यू एसिड और बेस। मतलब एसिड और बेस की जो वैल्यू को चेक करता है, बताता है हमें, उसे क्या बोलते हैं? पीएच मीटर बोलते हैं। ठीक है, एसिड और पीएच की मतलब अगर आपका कोई सॉल्यूशन है उसका पीएच 7 से कम है तो आपका क्या हो जाएगा? वो एसिड हो जाएगा, और 7 से ज़्यादा है तो आपका बेस हो जाएगा, मतलब बेसिक हो जाएगा। ठीक है, और अगर 7 है तो आपका न्यूट्रल है। ठीक है, जैसे वाटर है, वाटर आपका क्या है? न्यूट्रल है, जिसे हिंदी में उदासीन बोलते हैं, और एसिड को इंग्लिश में, हिंदी में अम्ल बोलते हैं, और बेस को हम क्षारीय बोलते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर। ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि प्रिंसिपल क्या होता है पीएच मीटर का। ठीक है, द प्रिंसिपल ऑफ पीएच मीटर इज बेस्ड ऑन द फंक्शन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। मतलब ये जो पीएच मीटर है, इसका जो फंक्शन पोटेंशियल डिफरेंस को शो करता है। पोटेंशियल डिफरेंस मतलब सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोड, और इसमें 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक होता है सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोड और रिफरेंस इलेक्ट्रोड। तो जो सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोड और रिफरेंस इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस दिखाता है वो हमें पीएच देते हैं। ठीक है, तो इसलिए अगर आपको पूछे कोई कि प्रिंसिपल क्या होता है पीएच मीटर का, तो आपको बताना है कि जो 2 इलेक्ट्रोड होते हैं, एक डिफरेंस इलेक्ट्रोड, एक सेंसिटिविटी इलेक्ट्रोड। जो इलेक्ट्रोड है उस इलेक्ट्रोड के बीच का जो डिफरेंस है, पोटेंशियल डिफरेंस जो बताता है, वो हमारा पीएच मीटर है। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, अब देखते हैं कि पीएच मीटर में इंक्लूड क्या क्या होते हैं। अब ये मैं आपको बोलूँ कि अगर पीएच मीटर मैं बता दूं आपको कि पीएच मीटर में क्या है, तो हो सकता है आप टेम्परेचर बता दें कि टेम्परेचर का इंपॉर्टेंट है या फिर इसमें इंक्लूडेड है। लेकिन मैं यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की बात कर रहा हूँ कि इंस्ट्रूमेंट जो पीएच मीटर के साथ अटैच होते हैं वो कौन कौन से हैं। ठीक है, पीएच मीटर में जो कंसिस्टेंट होती है वो होता है, सबसे पहले होता है इलेक्ट्रोड, जो क्या करता है, ये यहाँ पे देखो, ये इनके हाथ पे है, जो ये हाथ पे जो है ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, एक होता है वोल्ट मीटर। वोल्ट मीटर क्या करता है कि जो वोल्टेज को क्या करता है, मेजर करता है। ठीक है, और एक होता है टेम्परेचर सेंसर। ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है पीएच मीटर के लिए। अगर आपसे कोई पूछे कि इलेक्ट्रोड में जो आपका पीएच मीटर है उसमें क्या क्या इंक्लूड होता है, तो आपको 3 चीजें बतानी है। आपका इलेक्ट्रोड, वोल्टमेट्रिक, वोल्ट मेट्रिक बोलते हैं, जिसे हम वोल्टेज को मेजर करते हैं। ठीक है, और मेजरमेंट, जो आपका टेम्परेचर मेजरमेंट के लिए हम जो सेंसर लगाते हैं, ये तीनों चीजें बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और इस पीएच मीटर के इंक्लूड होते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं द ग्लास बल्ब ऑफ पीएच इलेक्ट्रोड सेंस द हाइड्रोजन आयन एज ए मिली वोल्टेज ड्यू टू पॉजिटिव चार्ज ऑफ द हाइड्रोजन आयन। मतलब जो आपका ग्लास बल्ब होता है, जिसके अंदर ग्लास बल्ब होता है, तो क्या करता है कि हमेशा जो पीएच होता है वो मिली वोल्ट को शो करता है। ठीक है, पीएच वैल्यू हमें बाद में देता है वो, लेकिन अगर हम पीएच की लैंग्वेज से समझें तो हमें वो वोल्टेज में देखते हैं, जैसे एमवी। ठीक है, मिली वोल्ट में उसे हमें पॉजिटिव चार्ज जो होते हैं वो हमें हाइड्रोजन आयन के देते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि पीएच मीटर डेफिनेशन, कि पीएच मीटर की डेफिनेशन क्या है। तो पीएच मीटर की डेफिनेशन की बात करें हम कि pH is the negative logarithm of the molar concentration of hydrogen ion। ठीक है, ये इसकी डेफिनेशन है, ये पूछा जाता है। इसके लिए मैं एक चीज बता देता हूँ कि कुछ लोग इसकी जो डेफिनेशन कैसे बताते हैं, pH is the negative logarithm of the hydrogen ion, जबकि ऐसा नहीं है। आपको पूरा बताना है। पूरा बताने का मतलब मोलर कंसंट्रेशन को इसके साथ इंक्लूड करना बहुत ही जरूरी है। अगर आप मोलर कंसंट्रेशन को इंक्लूड नहीं करते हो तो आपकी जो पीएच की जो डेफिनेशन है वो प्रॉपर राइट नहीं है। तो इसलिए जब भी आपको फॉर्मूला में, जब भी आपको डेफिनेशन बताना है, तो आपको पूरा डेफिनेशन बताना है कि पीएच इज द नेगेटिव लॉगरिथम ऑफ द मोलर कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, इसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग, ठीक है, ब्रैकेट में आपका H प्लस आयन। ये जो H प्लस आयन है, ये H प्लस आयन जो शो करता है वो करता है आपका मोलर कंसंट्रेशन को।
किसको करता है? मोलर कंसंट्रेशन को करता है। ठीक है, अब बात करते हैं पीएच स्केल। जो पीएच स्केल है वो आपका, जो आपको पता है 0 से लेके आपका 14 तक होता है, और पीएच ऑलवेज डिटरमाइंड बाय द एक्वस सॉल्यूशन। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। पीएच जो हमेशा डिटरमाइन किया जाता है, ये पीएच जिसका निकाला जाता है वो तभी निकाला जाता है अगर वो एक्वस सॉल्यूशन है। एक्वस सॉल्यूशन मतलब उसके अंदर अगर वाटर इंक्लूड है। इफ नो वाटर देन नो पीएच, मतलब अगर आपका सॉल्यूशन के अंदर वाटर नहीं है तो इसका मतलब आप उसका पीएच नहीं निकाल, मतलब आपका पीएच शो नहीं करेगा वो। ठीक है, लेकिन वो स्टेबल नहीं होगा और ना ही उसे शो होगा। तो इसलिए जैसे ऑयल है, ऑयल का पीएच नहीं निकाल सकते क्योंकि उसके अंदर वाटर नहीं है। अगर आप उसके अंदर वाटर होगा तभी वो जाके पीएच निकाल सकता है उसका। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखना है कि इफ नो वाटर देन नो पीएच, अगर वाटर नहीं है तो आप पीएच नहीं कर सकते उसका। ठीक है, ये भी अधिकतर कई बार क्वेश्चन में पूछा जाता है कि आपके पास अगर क्या नॉन एक्वस का भी पीएच निकाला जाता है, तो आपको बताना है कि नॉन एक्वस का पीएच नहीं निकाला जाता है। ठीक है, पीएच हमेशा एक्वस सॉल्यूशन का ही निकाला जाता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि फुल फॉर्म ऑफ द पीएच मीटर की। पीएच मीटर की फुल फॉर्म क्या होती है? पी मतलब होता है पावर, एच मतलब होता है हाइड्रोजन, या फिर इसे अगर हम दूसरे कंडीशन में बताएं तो इसको पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं या फिर पावर ऑफ हाइड्रोजन भी बोलते हैं। ठीक है, आप इसे पावर ऑफ हाइड्रोजन बोले या फिर आप पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन बोले। ठीक है, इसमें एक चीज इंपॉर्टेंट है कि पी कैपिटल जो एच कैपिटल होता है और पी स्मॉल होता है। इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पावर है तो पावर देखना, आप कभी भी जब लिखते हो ना तो आप पावर को स्मॉल में ही लिखते हो। ठीक है, और H कैपिटल में इसलिए रहता है क्योंकि H जो हाइड्रोजन है, और जैसे भी हमारे कोई भी कंपोनेंट है उसका जो पहला कैपिटल होता है, हमारा पहला जो वर्ड होता है उसे हम कैपिटल में ही लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये P जो लिया जाता है वो पावर से लिया जाता है। ठीक है, पोटेंशियल बोल सकते हैं या फिर पावर बोल सकते हैं। और H जो है आपका, H आपको लेना है हमेशा हाइड्रोजन से। तो हाइड्रोजन मतलब इसलिए इसका मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन या पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। ठीक है, इसलिए ये कैपिटल होता है और ये एक स्मॉल होता है, कैपिटल होता है। अब बात करते हैं रेंज ऑफ पीएच मीटर की। पीएच मीटर की रेंज कितनी होती है? ठीक है, तो पीएच मीटर की जो रेंज होती है वो होती है आपकी 0 से लेके 14 तक। इसमें एक चीज ध्यान रखना है कि कुछ लोग ऐसे बताते हैं कि पीएच की जो रेंज होती है वो 1 से लेके 14 तक होती है, तो ये गलत है। पीएच की रेंज 1 से लेके 14 तक नहीं होती है। पीएच की जो रेंज होती है वो 0 से लेके 14 तक होती है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं लेस देन 7, अगर आपका 7 से कम है पीएच तो उसको एसिड बोला जाता है। ठीक है, और अगर आपका 7 से ऊपर है तो उसे क्या बोला जाता है? बेसिक बोला जाता है, बेस बोला जाता है इसे। ठीक है, और अगर आपका 7 है तो 7 में पीएच जो होता है वो न्यूट्रल होता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर क्या होता है, जो न्यूट्रल होते हैं, न्यूट्रल जैसे हमारा वाटर है, वाटर क्या करता है हमेशा एसिड और बेस को हमेशा मेंटेन रखता है। ठीक है, इसलिए अधिकतर जो डॉक्टर भी होते हैं वो ये सलाह दी जाती है कि आपको वाटर टाइम टू टाइम पीना चाहिए। उससे होता है कि अगर आपकी बॉडी के अंदर एसिड और बेस अगर कम ज़्यादा बैलेंस बिगड़ जाता है, अगर बैलेंस प्रॉपर नहीं बन पाता है, तो इसलिए वाटर क्या करता है, उसे वाटर से बैलेंस को प्रॉपर मेजर करता है। ठीक है, मेंटेन करके रखता है। ठीक है, वैसे इसमें एसिड और बफर की, एसिड और हम अगर बेसिक की बात करें तो हमारी बॉडी के अंदर 70:30 होता है। तो अगर 70:30 बॉडी से थोड़ा इधर बढ़ जाता है या घट जाता है तो उससे क्या होता है कि वाटर उसे कहीं ना कहीं मेंटेन करना लग जाता है। ठीक है, क्योंकि अधिकतर देखो जो वाटर का जो पीएच होता है 7 ही होता है, और हमें न्यूट्रली बॉडी का जो पीएच भी होता है वो 7 के करीब होता है। जो तो क्या होता है कि उससे क्या मेंटेन रहता है। ठीक है, तो इसलिए अधिकतर आपको ध्यान रखना है कि आपका अगर 7 है तो न्यूट्रल है, और अगर आपका पीएच 7 से कम है तो आपका एसिड है, और 7 से ऊपर है तो बेसिक है। ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इस चीज को ध्यान रखें आप लोग। अब बात करते हैं टॉलरेंस ऑफ लिमिट। टॉलरेंस ऑफ लिमिट का क्या मतलब है? टॉलरेंस का लिमिट ये होता है कि देखो आपको कोई भी बफर है, सॉल्यूशन बफर सॉल्यूशन है आपके पास, या फिर कोई भी आपकी पीएच आपको चेक करना है, लेकिन उसके लिए कुछ तो प्लस माइनस रहेगा आपके पास। तो जो प्लस माइनस रहेगा वो कितना होना चाहिए? ठीक है,
तो जब आप कोई सॉल्यूशन की पीएच निकालते हो, अगर आप पीएच की एक लिमिट दी है, यहाँ पे लिखे पीएच लिमिट मतलब टॉलरेंस। टॉलरेंस कैसे निकाला जाएगा कि जो पीएच है आपकी, उसकी जो लिमिट है, अभी आपको पीएच की जो लिमिट दे रखी है वो 5 से लेके 6.8 है सपोज, 5 से लेके 6 है, या फिर जो भी है 6.8 है सपोज आपकी पीएच। आपको अगर रेंज दे रखी है तब ये चीज़ें अलाउड नहीं है, मतलब आपको दे रखा है 5 से लेके 6, तो इसके बीच में ये नहीं कि आपका 5 से कम आ रहा है 0.05 तो आप उसे लेंगे, नहीं, ये रेंज नहीं। आपको ये रेंज उस चीज़ के लिए है जब आपको एक पर्टिकुलर एक रेंज दे रखी है, मतलब आपको दे रखा है 6.8, तो 6.8 के आपको प्लस माइनस 0.05 निकालनी पड़ेगी, ठीक है। बट अगर आपको दे रखा है कि 5 से लेके 6 तक के बीच में आपकी लिमिट है, तो आपके लिए फिर ये नहीं कि आप 5 पे जाके या 6 पे जाके आप उसे बोलोगे कि मेरी जो लिमिट है इस लिमिट से मैं 0.05 लेना है मुझे, नहीं, ऐसा नहीं करना है आपको। आपको अगर लिमिट दिए है 6.8 की, तो उस 6.8 की 0.05 लेना है। बट अगर आपको वो लिमिट दे रखी है तो आपको वो लिमिट ही आपके जो स्पेसिफिकेशन लिमिट है उस स्पेसिफिकेशन से ही पीएच करना है, ठीक है। अब इसमें एक चीज़ और समझा देता हूँ आपको कि पीएच की इंपॉर्टेंस होती क्यों है। अगर बॉडी के अंदर हम बोलते हैं कि हमारा कोई लिक्विड है, लिक्विड सॉल्यूशन है, लिक्विड सॉल्यूशन के जो पीएच है क्यों इंपॉर्टेंट है। पीएच करने का मतलब यहाँ पे होता है कि जो अगर सपोज इंजेक्शन है, इंजेक्शन में आपको पीएच है कोई मेंटेन रखना है पीएच को, ठीक है, तो पीएच इस हिसाब से जो ड्रग है वो ड्रग आपका इस हिसाब से डेवलप किया जाता है कि जो बॉडी के अंदर वो जो पीएच हमारी बॉडी के अंदर के पीएच और जो सॉल्यूशन का पीएच है वो मेंटेन रहे, ठीक है। अगर वो कहीं ना कहीं पीएच उसका गलत हो जाता है या फिर पीएच इंक्रीज डिक्रीज जो भी हो जाता है, तो उससे क्या होता है कि जो बॉडी के अंदर बहुत सी चीज़ें हैं वो चेंजेस हो जाते हैं, ठीक है। अगर हम पीएच की बात करें बॉडी के लिए तो ये बताता है हमारी एबिलिटी, ठीक है। अवेलेबिलिटी क्या बताता है हमारे को कि अब ये बायोलॉजिकल फंक्शन होते हैं बॉडी के अंदर, ये बायोलॉजी तो ये बायोलॉजिकल फंक्शन को चेंज करेंगे। अगर आपकी पीएच कम हो गई, ज़्यादा हो गई, तो ये क्या करेगा, बायोलॉजिकल को चेंज करेगा, ठीक है। माइक्रोबियल एक्टिविटी, बॉडी के माइक्रोबियल एक्टिविटी, कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं कि हाई पीएच पे, ठीक है, या फिर हाई बेस पे, लो बेस पे, ये क्या करते हैं कि अपने आप को ग्रोथ बहुत ज़्यादा करते हैं। कुछ बैक्टीरिया ऐसे होते हैं, तो उन बैक्टीरिया को ग्रो ना करने की वजह से हम क्या करते हैं कि अपने जो बॉडी के अंदर का पीएच जो है उसको मेंटेन रखते हैं, ठीक है। जब आपको कोई भी चीज़ है आपको प्रॉब्लम में हो जाती है तो डॉक्टर कहीं ना कहीं आपको ऐसा भी ड्रग के अंदर प्रेजेंट रहता है कि आपको बॉडी के पीएच को मेंटेन करता है, ठीक है, इस हिसाब से ड्रग भी देता है, ठीक है। तो बॉडी का जो पीएच है वो बहुत ही जरूरी है सही होना। ये चीज़ें बात करती हूँ मैं इंजेक्शन की बात है। अब बात आती है कि चलो ये तो ब्लड की बात हो गई, इंजेक्शन डायरेक्ट हमारे ब्लड में जाता है तो इसलिए हम इसको पीएच करते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि हम ऑइंटमेंट का भी पीएच मेंटेन करके रखते हैं, तो ऑइंटमेंट का पीएच करने का क्या इंपॉर्टेंट, ऑइंटमेंट का करने का जो तरीका है हमारा या जो हमारा मेन पर्पज है वो यही चीज़ें होती है कि आपकी जो बॉडी के अंदर जो स्किन है, स्किन के अंदर जो हमारा ब्लड है या फिर स्किन है, तो इस पीएच को वो प्रॉपर मेंटेन करके पाए। अगर हमारी कोई स्किन है और उस स्किन के जितनी पीएच की रिक्वायरमेंट है उस पीएच की रिक्वायरमेंट से उसे अगर वो जो ड्रग है ड्रग प्रॉपर नहीं मिल पाएगी तो कहीं ना कहीं वो हमारी बॉडी पे अदर इफेक्ट करेगा, ठीक है। तो इसलिए पीएच का होना बहुत ही जरूरी। कुछ इंजेक्शन ऐसे होते हैं या कुछ प्रोडक्ट ऐसे होते हैं कि अगर उसकी पीएच प्रॉपर सेट नहीं हो पा रही है तो क्या कहते हैं कि एक क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। तो जब वो क्रिस्टल बनाने स्टार्ट कर देंगे तो क्या होगा, अगर इंजेक्शन है तो अगर इंजेक्शन को कुछ टाइम के लिए रख दें, 1 साल 2 साल, ठीक है, तो क्या कर देगा धीरे धीरे पीएच अगर उसका प्रॉपर स्टेबल नहीं होती है तो क्या करेगा, क्रिस्टल बनाने स्टार्ट कर देगा। अब जब वो क्रिस्टल बनाना स्टार्ट कर देगा तो उससे क्या होगा कि बॉडी के अंदर जब वो इंजेक्शन लिया जाएगा कभी तो क्रिस्टल जो है वो ब्लॉक कर देगी, हमारी जो वेंस है उसको ब्लॉक कर देगी। तो इसलिए अधिकतर देखा होगा कि पीएच का बहुत ही रोल रहता है, इम्पोर्टेंट रखते हैं इसके लिए। और यही चीज़ें हैं कि हम जब HPLC पे हो या मोबाइल फेज बनाते हैं तो मोबाइल फेज के टाइम पे भी हम पीएच का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है उसमें कि अगर आपका पीएच का इंपॉर्टेंट ये चीज़ है कि आपका जो बफर है, बफर में अगर कहीं पे थोड़ा कम ज़्यादा एसिड बेस हो गया तो एक अमाउंट तक ही वो उस पीएच को चेंज नहीं होने देता है, मतलब उस सॉल्यूशन को चेंज नहीं होने देता है,
यही चीज़ें जो बफर सॉल्यूशन बनाते हैं, यही इंपॉर्टेंट है पीएच का। ठीक है, तो अगर माने हाँ, अगर आप ज़्यादा एसिड डाल रहे हो या ज़्यादा बेस डाल रहे हो तो आपको हो सकता है कि आप जब प्रोडक्ट का पीएच चेंज हो जाए या आपकी मोबाइल फ्रिज का पीएच चेंज हो सकता है, होएगा, क्योंकि अगर ज़्यादा अमाउंट में, लेकिन आप थोड़ा अमाउंट में अगर आप चेंजेस करते हो तो आपकी पीएच पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। जिससे क्या होगा कि जो प्रॉपर जो कॉलम को भी प्रॉपर पीएच चाहिए है वो पीएच आपको मिलती रहेगी, और उस कॉलम को मिलती रहेगी, और उससे क्या होगा कि आपका जो प्रिपरेशन करने का जो सॉल्यूशन बनाया है आपने वो कंटिन्यू आपके सिस्टम पे अच्छे तरह से वर्क करेगा। ठीक है, तो दोस्तों ये था मेरा पीएच पे, और इसका मैं अभी पार्ट सेकंड भी बनाऊंगा। ठीक है, ये तो पार्ट फर्स्ट था हमारा, इसमें पार्ट सेकंड बनाऊंगा जिसमें और भी चीज़ें मैं बताऊंगा कि इंटरव्यू के टाइम पे और क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आप इस वीडियो के माध्यम से कुछ आपके क्वेश्चन बन गए होंगे, तो आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि जिसको अच्छी तरह से एक बार समझें, और आप लोग कभी भी आपको इसकी रिक्वायरमेंट पड़ती है कि आपको पीएच को अच्छी तरह से समझने की, तो और अगर आपकी कुछ और भी चीज़ें समझना चाहते हो आप इस वीडियो के माध्यम से कि मुझे पीएच में ये चीज़ें कुछ समझाना है, तो आप मेरे को कमेंट कर सकते हो। मैं उस पर भी जब मैं सेकंड पार्ट बनाऊंगा इसका तो मैं उस चीज़ में इसे कवर कर दूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू।